बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और बहनों, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में जुमे की फजीलत बताते हुए फरमाया, ऐ लोगों, जो जुमा की नमाज पढ़ता है, इस नमाज के बदले अल्लाह ताला उस बंदे के पिछले एक हफ्ते के गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। और जो जुमा की नमाज पढ़ने जाता है, हर कदम के बदले उसे एक नेकी और उसका एक गुनाह माफ फरमा दिया जाता है। सुबहान अल्लाह। और जो जुमा की नमाज नहीं पढ़ता, उनके बारे में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, जिसका मफहूम है, ऐ लोगों, जुमा की नमाज छोड़ने से बाज आ जाओ। अगर तुम जुमा की नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा देंगे और फिर तुम्हारा नाम उन लोगों में शामिल हो जाएगा जो दीन से गाफिल लोग हैं। अल्लाहु अकबर। तो मेरे भाइयों और बहनों, बेशक आप अहले ईमान हैं। आप हरगिज नहीं चाहेंगे कि आपका नाम दीन से गाफिल लोगों में शामिल हो जाए। तो लिहाजा पिछली जिंदगी पर तौबा करें। आइंदा जिंदगी में जहां भी हो, जुमा की नमाज बाजमात पढ़कर अल्लाह के नेक बंदू, अल्लाह के महबूब बंदू और अल्लाह के इबादत गुजार बंदू में शामिल हो जाएं। मेरे भाइयों और बहनों, यही चीजें कल अंधेरी कब्र को रोशन करेंगी। आज बड़ा सुनहरी मौका है और मरने के बाद इंसान एक एक सजदे को तरसेगा कि मुझे एक बार फिर मौका मिल जाए और मैं सजदे करूं। तो लिहाजा आज सुनहरी मौका है, ईमान है, वक़्त मौजूद है, जिंदगी है। इस मौके से फायदा उठाएं और नमाजों की पाबंदी करें। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हम सबको बाजमात नमाज जुमा अदा करने वाले लोगों में शामिल फरमाए। आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बेशक दीन की बात दूसरे मुसलमानों तक पहुंचाना बहुत बड़ा नेकी का काम है। जज़ाकल्लाह।